अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तन्हा नहीं किसान में ज़ुल्फ़कार शाह हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम जिस जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, एक मरतबा फिर हम अली अकबर ग्रुप पाकिस्तान के हेड ऑफ़िस में मौजूद हैं। बाकायदा प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ गुजारिशात होती हैं जो मैं अर्ज़ करता हूँ और इस उम्मीद के साथ अर्ज़ करता हूँ कि आप इन्हें सुनेंगे भी और इसका असर भी लेंगे और हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो भी सुनेंगे। नाज़रीन, जब यहाँ पे बरसगीर पाको हिंद में अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने और जहाँ बहुत सारे गलत काम किए, वहाँ अगर कुछ उनके बेहतर काम जो हैं वो अगर देखे जाएँ तो दो चीज़ें ऐसी हैं जो वो विरसे के अंदर छोड़ के गए और जो हमारे काम आ रही हैं और जो बड़ी बेहतर चीज़ें हैं हमारे लिए। एक रेलवे का निज़ाम और एक नहरी निज़ाम, इरिगेशन सिस्टम। और ये नहरी निज़ाम जो है, निज़ाम आबपाशी जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा निज़ाम आबपाशी था जो हमारे लिए वो छोड़ के गए। लेकिन होना तो ये चाहिए कि हम रेलवे के निज़ाम को भी बेहतर करते और निज़ाम आबपाशी जो है उसको भी बेहतर करते, उसे तोसी देते अपने जो मौजूदा ज़रूरियात हैं उसके हवाले से। लेकिन हुआ ये कि रेलवे की पटरी भी जो वो बिछा गए थे सो बिछा गए, उसके बाद टाइम फिश। और अगर आबपाशी के निज़ाम की तरफ आएँ तो उनके दौर के अंदर ये नहरें जो थीं ये पानी से भरी हुई होती थीं और आज अक्सर नहरें जो हैं खुश्क हैं। दूसरी तरफ अगर हम जाएँ कि आबपाशी के निज़ाम को तोसी देने के हवाले से, तो उस हवाले से भी सूरत हाल मैं मायूसकुनी कहूँगा, इसलिए कि स्वाय एक ग्रेटर थल कैनाल के अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है बड़ा कि जिसे क़याम पाकिस्तान के बाद जो है वो मुकम्मल किया जा सका हो या उसे शुरू ही किया जा सका हो, जबकि ग्रेटर थल कैनाल जो है वो भी तनाज़े का शिकार है। इसके अलावा आबी वसाइल जितने हैं, आबी ज़खायर बनाने के हवाले से, वो हम शुरू करने की नौबत तो बड़ी देर में आती है, वो मुतनाज़ा पहले ही हो जाता है। कालाबाग डैम उसकी एक बड़ी मिसाल है। तो आज इस प्रोग्राम में हम पानी के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, उसके मसाइल के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे कि जो हमारे काश्तकार भाइयों को दरपेश हैं। इसके अलावा जो मसाइल हैं वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में अपने जो मौजूद पैनलिस्ट हैं उनका तारुफ कराने से पहले आपको बता दें कि यहाँ हम बैठे हुए हैं तो हमारे पीछे चूँकि प्लांट है और उनकी कुछ डिस्टर्बेंस व्हीकल्स की और लोडिंग अनलोडिंग के हवाले से हो रही हैं, तो ये एक टेक्निकल चीज़ें आ जाती हैं जो जिनका हमें सामना करना पड़ता है। तो मैं अपने मेहमानों का तारुफ कराता हूँ। हमारे पहले जो मेहमान हैं चौधरी मोहम्मद नासिर साहब, सदर ऐवान ज़राअत पंजाब हैं। दूसरे हैं जनाब अब्दुल नासिर साहब, मार्केटिंग मैनेजर अली अकबर ग्रुप पाकिस्तान। और तीसरे नंबर पे हैं जनाब नाजिम हुसैन साहब जो कि सोशलॉजिस्ट हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सदर ऐवान ज़राअत पंजाब के, तो ओवरऑल मैं आपसे एक व्यू लेना चाहूँगा कि एज़ ऐवान प्रेसिडेंट ऐवान ज़राअत पंजाब आपका दायरा कार जो है या आपके जो एम्स हैं वो क्या हैं? शाह साहब, बड़ी मेहरबानी, आप लोगों ने हमें टाइम दिया और हमारी बातें भी सुनी। गुजारिश ये है, पहले जो आपने बात की है कि अंग्रेज़ ने कोई काम उसने अच्छे नहीं किए और कुछ अच्छे भी किए हैं। जो दो काम अच्छे किए वो मैंने गिनवा दिए। हाँ जी, हाँ, रेलवे और नहर। जब उस वक्त नहरें भरी होती थी ना, उस वक्त वो इंडिया ने पानी, हमारा मुल्क एक था, पानी उन्होंने बंद नहीं किया हुआ था। इंडिया ने अब हमारा पानी बंद कर दिया है, लेकिन बदकिस्मती से पानी तो उन्होंने बंद किया, लेकिन नहरों का इन्होंने भी ख्याल नहीं किया। उस वक्त नहर की पट्टी पर कोई सवारी चलती थी तो वो चलान होता था बाकायदा, लेकिन इन्होंने नहर की पटरियाँ भी वो कम कर दी, नहर की वो सफाई भी बाकायदा से नहीं होती रही, और पानी भी जिधर चौधरी हैं, वडेरे लोग हैं, MP MNA हैं, उन्होंने पानी कमज़ोर लोगों को, जो गरीब लोग हैं, जो छोटा काश्तकार है, उसका इन्होंने हक मारा है। अब ज़राअत के हवाले से हमारे मुल्क में पानी की बहुत ही कमी है। इसका गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जो अरबाब हमारे इक़्तिदार हैं, लेकिन वो ज़राअत की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। हालांकि ज़राअत जो है ये रीढ़ की हड्डी सुन रहे हैं शुरू से। सर, किसी भी मुल्क की इकानमी जो है उसके अंदर ज़राअत जो है उसकी मईशत की रीढ़ की हड्डी होती है, खुसूसन पाकिस्तान के हवाले से। और मुल्क की बात करें, उधर ज़राअत इतनी ना हो। ये हमारा मुल्क तो वसाइल से माला माल है और ज़री लिहाज से ये बड़ा बेहतरीन मुल्क है। और ये जो दरिया हैं, ये इसी पंजाब का जो नाम रखा है, ये 5 दरियाओं की धरती की वजह से पाकिस्तान और पंजाब जो है, जिनमें से 3 खुश्क हो चुके हैं, जिसमें 3
दरिया तो अच्छा, दूसरी एक चीज़ साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने कहा कि अंग्रेज़ के दौर में इंडिया से पानी आता था, सब भरी होती थी। जी जी तो जो सब जब तक सिंध ताश मुआहदा नहीं हुआ था, ये 61 तक, उस वक्त तक इंडिया ने भी पानी नहीं रोका था। नहीं, रोकने के लिए भी कुछ टाइम चाहिए। एक डैम अगर शुरू करें तो छोटा डैम 5-6 साल और बड़ा डैम 8-10 साल लेता है। इंडिया ने 4500 डैम बनाया उसने, और 47 के बाद बनाया है। और हमारे मुल्क में सारे डैम छोटे मोटे नंदीपुर समेत और बड़े डैम जो उन्होंने बनाए हैं समेत 58 डैम बनते हैं, और चाइना ने 20,000 डैम बनाए हैं। तो कसूर तो हमारी अपनी क़यादत का होगा। हमारी क़यादत का कसूर है, वो अपने चक्रों में लगे हुए हैं, कमीशनों में लगे हुए हैं, मुल्क को इन्होंने खोखला कर दिया है। जब तक ये ज़राअत का ख्याल नहीं करेंगे तो ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। चले, मैं जो सब जब तक ये डैम नहीं बनाएंगे, बिल्कुल ठीक, वो नंबर 1 पे कालाबाग डैम बड़ा डैम बनता है, और छोटे छोटे डैम और नहीं बनाएंगे तो बिजली की कमी पूरी नहीं होगी। हमारे मुल्क में जो डिपेंड सारे लोग कर रहे हैं, ज़राअत भी बिजली पर, इंडस्ट्री भी बिजली पर, और हर काम। जो सब पीने को पानी नहीं मिलेगा, पीने को पानी नहीं मिलेगा। हम यहाँ लाहौर में बैठ के ये बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, बिजली के लिए पानी चाहिए। अगर हम चले जाएं कराची जैसे शहरों में, वहाँ पे अगर आप पानी का सिस्टम देखें तो 70 की दिहाई के अंदर वहाँ सुबह और शाम 2 टाइम पानी आता था। आप वहाँ पे देखें वाटर टैंकर बड़े महंगे महंगे मंगवाने पड़ते हैं ब्लैक में जाके। मैं दोबारा आपकी तरफ